रिएक्शन विथ वाटर। हमने इसके पहले पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है। अगर नहीं देखा तो पहले और दूसरे पार्ट में जाके देख लो। अभी रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होता है ये हम देखने वाले हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। चलो अब हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये जो सोडियम होता है ना, ये ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है और अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और इन दोनों के रिएक्शन में सोडियम का अगर हम वाटर के साथ या सोडियम का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो इन दोनों प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट, आप बगल में देख सकते हो आग लगी पड़ी है ना, तो वही है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। और इसी के लिए सोडियम को हम खुले हवा में या पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, उसको हम मिट्टी की तेल केरोसिन में रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगे। चलिए ये एक्टिविटी है 4.5, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी taken that the size of sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain। अब हमें इस एक्टिविटी को करने से पहले ये जानना चाहिए कि जो सोडियम का हम यहाँ पर रिएक्ट करवाने वाले हैं, रिएक्शन करवाने वाले हैं, सोडियम का जो साइज होता है ना, साइज होना चाहिए वो एक गेहूं के दाने के बराबर होना चाहिए। अगर उससे बड़ा हुआ तो हमारे घर में आग भी लग सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। हमें इसे चिमटी से इसे उठाना चाहिए ताकि हमारा हाथ ना जल जाए। हमें करना क्या है, टेक 250 मिली, हमें लगभग 250 ml का एक शीशे का, आप टेस्ट ट्यूब कह सकते हो या कह सकते हो आप कोई भी ग्लास का बर्तन ले लो, उसको आधा पानी से भर दो और क्या करो, उसमें सोडियम मेटल डाल दो। अब सोडियम मेटल को ड्राई कर दो फिल्टर पेपर की मदद से और उसको क्या कर दो, कवर कर दो, रैप कर दो कॉटन से। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। और उस सोडियम के जो टुकड़ा है ना, उसको रैप करके ही हमें क्या करना है, बीकर में जिसमें पानी है उसमें डाल देना है। अब देखो क्या होता है, हमें करना क्या है, इन सारी चीजों का हम यहाँ पर क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि वाटर के साथ अगर हम मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है। ये हाईलाइट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। You observe that sodium reacts vigorously with water। तुमने देखा कि जो सोडियम है वो पानी से बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना, हमने बीकर में आधा पानी भरा था और आग लग गई है, तो रिएक्टिव है ना ये। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जैसे कि लोहा अगर पानी के कॉन्टेक्ट में रखा जाए तो वो बहुत सालों बाद, ऐसे कह सकते हो बहुत दिनों तक अगर पानी में रखा गया हो तभी उसमें जंग लगती है, तभी वो रिएक्ट करता है, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन वहीं पर सोडियम तुरंत आग पकड़ लेता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। और वहीं पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ऐसे नॉन मेटल्स को हम पानी में ही रखते हैं ताकि अगर वो खुले हवा में आएंगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, जैसे कि एक फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है ये, इट कैचेस फायर, इसमें आग लग जाती है। फॉस्फोरस को अगर हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएं या अपने खुले वातावरण में लेके आए तो उसमें आग लग जाएगी। टू प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। और इसी के लिए फॉस्फोरस हवा के कांटेक्ट में ना आए, इसी के लिए हम उसे पानी में स्टोर करके रखते हैं। चलिए अब तो हमने देख लिया वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है मेटल एंड नॉन मेटल का। अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन एसिड्स के साथ कैसा होता है मेटल एंड नॉन मेटल का। चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें ये जो एक्टिविटी है ये आप कर लेना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैं इसका समरी बता दे रहा हूँ कि इन सारी एक्टिविटी से हमें मिलेगा क्या। आप अंडरलाइन वाली चीजें देख पा रहे हो ना, यही इंपॉर्टेंट है, केवल यही पढ़ो, इसी से पता चल जाएगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव फाउंड दैट, तुमने ऊपर एक्टिविटी करने के बाद तुम्हें ये पता चल गया होगा दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स
बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अब हमें ऊपर से इतना तो पता चल गया ऊपर एक्टिविटी करने के बाद कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वहीं पर जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि जब भी हम एसिड्स का और मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं? दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। अगर हम कभी भी मेटल का और एसिड का रिएक्शन करवाएं और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए हमें जो ग्लास का हमने जो टेस्ट ट्यूब लिया है ना उसके ऊपर हम जलती हुई माचिस को ले जाएंगे ना तो पॉप साउंड निकल के आएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट पॉप साउंड का मतलब आप कह सकते हो एक आवाज आती है पॉप पॉप करके, उसी को पॉप साउंड कहते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुमने नोटिस किया होगा कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट का मतलब हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। यहां तक कि अगर हम उसे गर्म भी कर देना तब भी रिएक्ट नहीं करेगा, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन वहीं पर कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन विद